नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। आज हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने समक्ष हो रहे हैं। वह मुद्दा भी उल्लासनगर के सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। सत्य साई हॉस्पिटल के डॉक्टर संजीव पॉल, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, सवाल बहुत सारे हैं, उनके जवाब भी हैं। किस तरह के सवाल है, कैसे जवाब है, यह भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सत्य साई हॉस्पिटल को कोविड-19 हॉस्पिटल जो बनाया गया है, वहाँ पर डॉक्टर को हायर किया गया है। जो डॉक्टर वहाँ हायर किए गए हैं, उनकी देखा जाए तो उनको कोविड का उपचार करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई आरएमपी है, कोई डीएचएमएस है, इस तरह के कई डॉक्टर उन्होंने हायर करके अपना सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल एज ए बतौर दुकान कह सकते हैं, उसको दुकान करके चला रहे हैं। अब हम बात करते हैं, पिछले दिनों महापौर और आयुक्त की संयुक्त पत्रकार परिषद थी। उस पत्रकार परिषद के बाद महापौर के पुत्र, शिवसेना नगर सेवक, शिवसेना के उप शहर प्रमुख अरुण आसान जी ने यह कह के पत्रकारों के सामने एक चेक की नुमाइश की थी कि डॉक्टर पॉल का हॉस्पिटल सत्य साई हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल है और महानगर पालिका ने 18 लाख रुपए का जो ऑक्सीजन वहाँ पे लगाया था, वह ऑक्सीजन का पैसा उसने महानगर पालिका को 18 लाख रुपए ही वापस कर दिया है और उसकी बकायदा उन्होंने चेक दिखाया हुआ था। और इसके अलावा डॉक्टर पॉल की तारीफों के तो रोजाना ही पुल बनते हैं शिवसेना की तरफ से देखा जाए तो, खास तौर पे हमारे महापौर के चिरंजीव अरुण आसान जी की तरफ से। समझ में ये नहीं आता है कि अरुण आसान जी इतने उसके ऊपर मेहरबान क्यों हैं, कदरदान क्यों हैं। कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई बार उनके ऊपर आरोप भी मनसे ने लगाए हैं, टीओके की तरफ से लगा है, बीजेपी की तरफ से लगा है, लेकिन वो भी उसके बाद भी अपना खुलासा करते रहते हैं किसी न किसी चैनल के द्वारा, किसी न किसी अखबार के जरिए अपना सत्य साई प्लेटिनम का बचाव करते रहते हैं। यह भी पूरे सभी शहरवासी आए दिन देखते रहते हैं। इसके बाद टीओके प्रवक्ता कमलेश निकम की हम बात करें तो कहा जाता है बड़े तेज तर्रार हैं, लेकिन इस मामले में अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले दिनों, दबंग हेडलाइंस के माध्यम से ही पूरा शहरवासी देखे थे। संजय सिंह चाचा ने भी दिया था, भाजपा के जो महासचिव हैं, भाजपा के नगर सेवक प्रदीप रामचंदानी जी ने भी दिया था। तो कमलेश निकम ने सत्य साई हॉस्पिटल के डॉक्टर पॉल को एक विलन बना दिया था और कहा था, और महापौर के लड़के अरुण आसान जी पर भी आरोपियों की झड़ियाँ लगा दी थी। और संजय सिंह चाचा ने कहा था कि यह एक सत्ता पक्ष पर तमाचा है, तमाचे की तरह है। तो और प्रदीप रामचंदानी की भूमिका आज भी ठाम है। वो कह रहे हैं कि शहर के जितने भी डॉक्टर हैं, कोविड में जिस तरह हमने उनको भगवान का दर्जा दिया, लेकिन अब वो शैतान रूपी हो गए हैं। लेकिन कमलेश निकम की बात करें तो कमलेश निकम की भूमिका सत्य साई हॉस्पिटल के विषय में चेंज हो गई है। अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे शहर के उप महापौर भगवान भालेराव जी का। तो जब ये सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल का जमकर मामला उछला था, वहाँ के बिलों को लेकर, वहाँ पे लोगों के साथ में किए जा रहे दुर्भाव को लेकर, तो उस दरमियान उप महापौर जी खुद भगवान भालेराव जो कोविड से ग्रसित थे, उनका उपचार मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में चल रहा था और वहाँ से उन्होंने रोज नई नई न्यूज़ें आ रही थी। ये सब न्यूज़ें देख के उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने दबंग हेडलाइंस को फोन कर कहा कि सत्य साई प्लेटिनम
जिस हिसाब से जो हरकत कर रहा है वह अत्यंत दयनीय और दुखद है। इस तरह सत्य साई प्लेटिनम के डॉक्टर पॉल को हमारे शहरवासियों से इस तरह का व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। लोग आज गरीब है, कोविड से दुखी है, लॉकडाउन की वजह से लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के आज जीवन बचाने की बजाय उनके मौतों का सौदा हो रहा है। इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप उन्होंने फोन पे लगाए थे, जिनका वीडियो भी दबंग हेडलाइंस के माध्यम से सभी शहरवासियों ने देखा था। लेकिन अब यहाँ पे उनकी आक्रामकता भी नरम पड़ गई सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल को लेकर। अब उल्लासनगर महानगर पालिका में सत्ताधारी और विपक्ष के कुछ नेता मिलकर एक नया स्कैम तैयार करने जा रहे हैं। वह स्कैम भी महानगर पालिका और डॉक्टर पॉल के बीच का है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वो स्कीम कैसा है। सत्य साई हॉस्पिटल में 250 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें 30 से 35 वेंटिलेटर होंगे, ऑक्सीजन मशीनें हैं, आईसीयू है, सभी है। जब बहुत बवाल हुआ, एज ए विलन करके डॉक्टर पॉल बन चुके हैं शहर के, तो उनको मोनोपाली के तहत उनको एक हीरो बनाया जाए। कुछ लोगों ने इस तरह का जुगाड़, एक षड्यंत्र रचा है, सत्ता में बैठे लोग और कुछ विपक्ष के लोग। उन्होंने डॉक्टर पॉल को बुलाकर बातचीत किया कि 200 बेड महानगर पालिका को आप हैंडओवर करो और हम आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि जी के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हैं कि डॉक्टर पॉल 200 बेड दे रहे हैं हमें, लेकिन उसके बदले महानगर पालिका को उस हॉस्पिटल का भाड़ा भरना पड़ेगा, लाइट बिल भरना पड़ेगा, वहाँ पे रहने वाले डॉक्टर, नर्स, एम्प्लॉइज सबके रहने की व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने की सारी व्यवस्था महानगर पालिका को करनी पड़ेगी। इसके अलावा पर मंथ पेशेंट के हिसाब से महानगर पालिका को डॉक्टर पॉल को करोड़ों रुपया मरीजों के उपचार के नाम पर देना पड़ेगा और उसका नियंत्रण भी महानगर पालिका के पास नहीं होगा, उसका नियंत्रण भी डॉक्टर पॉल के पास ही होगा। जबकि किसी सत्ताधारी से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि हम महानगर पालिका से एक एमडी डॉक्टर ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, जो सुबह से शाम तक बाकी हॉस्पिटलों के साथ साथ सत्य साई प्लेटिनम के हॉस्पिटल पर भी अपनी नज़र रखेगा। इसके अलावा शहर के हॉस्पिटलों के बिलों को लेकर महानगर पालिका ने सहायक ऑडिट अधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी है, जिनका भी काम जोरों शोरों में चल रहा है। अब महानगर पालिका में रोज पेशेंटों का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब हमारे महानगर पालिका की तरफ से टाउन हॉल, रेड क्रॉस, राधा स्वामी सत्संग, ताबोर आश्रम, आरकेटी कॉलेज, यहाँ पे आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि जब 700 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं और सभी हॉस्पिटलों में 700 बेडों की पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनका टेंडर भी इशू किया जा चुका है और वो टेंडर के जरिए काम भी शुरू हो चुका है ऑक्सीजन लगाने का, तो हमको आज डॉक्टर पॉल सत्य साई हॉस्पिटल का बेड 200 बेड लेकर उसको पर मंथ करोड़ों रुपया देने की नौबत क्यों आ रही है? यह एक बड़ा स्कैम सत्ताधारी और विपक्ष के लोगों का है। अब उनके महानगर पालिका के आयुक्त के समक्ष यह प्रस्ताव भी लाया गया है कि महापालिका को वो 200 बेड देने को तैयार है और उसके बदले हमको सत्य साई प्लेटिनम हॉस्पिटल डॉक्टर पॉल को ये चीज़ें मुहैया कराई जानी चाहिए। आयुक्त के समक्ष यह प्रस्ताव आ चुका है, लेकिन अभी कोविड और बीपीएमसी एक्ट के तहत आयुक्त जी इस पर निर्णय लेंगे, सभी अधिनियम को देखते हुए लेते हैं या नहीं लेते हैं, यह 2 या 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। और आयुक्त आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर भी हैं और उनको यह पता भी है कि मंसूबा सत्ताधारी या विपक्ष कोई मंसूबा या किसी तरह का प्रस्ताव लेके आया है
तो कहीं ना कहीं इसमें गोलमाल भी हो सकता है। तो अगर यह महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधि जी ने यह प्रस्ताव वापस कर किया तो सत्ता पक्ष विपक्ष सहित सत्यसाई प्लेटिनियम का जो मंसूबा था वो एक धरा का धरा रह जाएगा। और सत्यसाई हॉस्पिटल फिर शहर में जिस तरह विवादित बना हुआ है आज, उसी तरह उसमें विवाद चलता ही रहेगा। यह आने वाला समय ही बताएगा। धन्यवाद। आपको यह न्यूज कैसी लगी, और बेबाक न्यूज के लिए आप हमेशा देखने के लिए दबंग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।